हिमाचल प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला ने हिमाचल की जिम्मेवारी मिलने पर खुशी जताई और कहा कि हिमाचल बहुत महत्वपूर्ण राज्य है और ये देश का मुकुट है। उन्होंने कहा कि इसकी जिम्मेवारी मिलना सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी ने हिमाचल को राज्य का दर्जा दिया और पूरा गांधी परिवार हिमाचल से प्यार करता है। उन्होंने कहा कि ऐसे राज्य की उन्हें जिम्मेवारी दी गई है और प्रदेश में हर हाल में कांग्रेस की सरकार लानी है। शुक्ला ने कहा कि प्रदेश में विकास कार्य ठप पड़े हैं और 14 लाख लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकाल में हर वर्ग त्रस्त है। किसान, युवा और कारोबारी इस सरकार से परेशान हैं। शुक्ला ने कहा कि ऐसे में उनका फर्ज बनता है कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को सत्ता में लाया जाए और विकास कार्यों को गति प्रदान की जाए। उन्होंने कहा कि पूर्व में वीरभद्र सरकार ने प्रदेश में काफी विकास किया है, लेकिन अब सभी काम पूरी तरह से ठप पड़ गए हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी को सत्ता में वापस लाने के लिए सभी को मिलजुल कर परिवार की तरह सभी तरह के मनमुटाव भुलाकर कार्य करना होगा। हिमाचल प्रदेश मेरे हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण राज्य है। ये राज्य जो है देश का मुकुट है, इसलिए इसकी जिम्मेदारी मिलना मैं समझता हूँ बहुत बड़ा सौभाग्य। और कांग्रेस की इस प्रदेश में बहुत बड़ी संभावना है। इंदिरा जी ने इस प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया था। पूरा गांधी परिवार इस राज्य को प्यार करता है, इसलिए जिम्मेदारी मुझे मिली है। यहाँ हर हालत में 100% 200% है कि हमें कांग्रेस की सरकार यहाँ लानी और कांग्रेस की सरकार यहाँ पे आएगी, क्योंकि जो विकास का काम है पूरी तरह ठप पड़ गया है। 14 लाख से ज़्यादा लोग बेरोजगार हैं। हर व्यक्ति त्रस्त है, चाहे दुकानदार हो, चाहे कामगार हो, चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे महिलाएं हो, सब परेशान हैं। इसलिए जो है हमारा ये फर्ज बनता है कि इस राज्य में कांग्रेस की सरकार वापस आए और वो लोगों को विकास दे, लोगों को नौकरियां दे, रोजगार दे, जो अधूरे काम है विकास के उन कार्यों को पूरा करें। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि यहाँ पर पार्टी को वापस लाना। इसके लिए पूरी कांग्रेस एकजुट हो। अब सब आज से किसी का कोई मतभेद नहीं, सब एक परिवार। मैं तो ये इंश्योर करूँगा सब मिलजुल के पहले जो है पार्टी को यहाँ पे लाएं और जनता की सेवा हम जो है सरकार में रह के इस तरह से करें कि लोग याद करें। पिछली सरकार में राजा वीरभद्र सिंह जी ने विकास का बहुत काम किया, इसके बाद विकास का काम ठप हो गया, उस विकास के काम को आगे बढ़ाएं। राजीव शुक्ला ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि बिल के खिलाफ देश भर में किसान व कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं और उस बिल को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। राजीव शुक्ला ने भी इस बिल को किसान विरोधी करार दिया है। उन्होंने कहा कि इस बिल के आने से देश का किसान तबाह हो जाएगा। राजीव शुक्ला ने कहा कि किसानों को बड़ी बड़ी कंपनियां कौड़ियों के दाम उत्पाद बेचने को मजबूर करेंगी। उन्होंने कहा कि किसानों को अपने उत्पाद अपनी मर्जी से बेचने का प्रावधान हो और किसानों के उत्पादों का न्यूनतम मूल्य दिया जाए और किसानों को अपने उत्पाद बेचने की छूट भी दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को इस बिल में बदलाव करना चाहिए ताकि देश के किसानों को अपने उत्पादों का उचित मूल्य मिल सके। जहाँ तक ये कानून है, जो किसान विरोधी कानून आया है, केंद्र सरकार ने पास किया, उससे तो पूरे देश में किसान तबाह हो जाएगा। कहाँ ले जाएगा उसको? तो बड़ी बड़ी कंपनियां जो है कौड़ियों के दाम पे उसका माल खरीदने के लिए मजबूर करेंगे, तो कहाँ जाएगा? तो इसलिए हम ये चाहते हैं कानून में इस चीज़ का प्रावधान हो कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो जो है दिया जाएगा। मंडियां जो थी वो रहेंगी। इसके बाद आप अगर कोई ज़्यादा पे खरीदना चाहे तो खरीद सकता है, उसके लिए छूट होगी। लेकिन एक जो है गारंटी होनी चाहिए कि न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे किसानों के किसी चीज़ को नहीं बेचा जा सकता है, क्योंकि किसान का नुकसान नहीं होना चाहिए। ये कहते हैं, घोषणा कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी भी, सब लोग की नहीं न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP रहेगी। मैं कहता हूँ कानून में लिख दो ये दोनों बातें, क्योंकि अफसर तो आगे वही मानेगा जो कानून में है। अफसर PM ने कहा था किसी प्रधानमंत्री को, उसमें तो नहीं जाएगा। और आप भी बाद में कह देंगे कि वो तो जुमला था, मैंने ऐसे मजाक में कह दिया था, तो फिर उससे तो लोगों का हल होने वाला नहीं।